Hello students, let us see the some numericals on Newton's equation of motion. So let us see example 1. A train starting from a rest attains the velocity of 72 km per hour in 5 minutes, assuming that the acceleration is uniform. Find first part the acceleration and second part distance traveled by the train for attaining this velocity. So फर्स्ट पार्ट फाइंड आउट करते हैं एक्सेलरेशन. तो वी नो दैट ए इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी. सो फर्स्ट राइट डाउन द गिवन वैल्यू. ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट इट मीन्स इनिशियल वेलोसिटी 0, फाइनल वेलोसिटी 72 किलोमीटर पर आवर. नाउ कन्वर्ट इनटू मीटर पर सेकेंड. 72 इंटू 5/18 20 मीटर पर सेकेंड एंड टाइम 5 minutes. Convert into second. 5 into 60 300 second. Now first part find acceleration. So a equal to v minus u by t. V 20 minus 0 by 300. Now 20 by 300 कैंसिल हुआ. ये हो गया आपका 1/15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. नाउ students, see the second part. So let us see the second part. Kara find the distance traveled by the train. So we know that 2as is equal to v square minus u square, Newton's third equation of motion. Now here put 2, value of a क्या है 1/15 into s इक्वल टू वी स्क्वायर यानी 20 स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर. ये हो गया 400 माइनस 0 तो 400 हो गया. अब इसको इस साइड में ले जाते हैं तो एस इक्वल टू 400 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 15 कैंसिल किया तो ये हो गया आपका 200. अब 15 2 जा 30 तो 30,000 meter. So students, now let us see the another example. Now see the second example. A car accelerate uniform from 18 km per hour to 36 km per hour in 5 seconds. Calculate first acceleration and second distance covered by the car in that time. So first write down the given value. U equal to 18 km per hour. Convert into मीटर पर सेकेंड. 18 इंटू 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या होगा मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट होगा. 18 कैंसिल 5 मीटर पर सेकेंड. एंड v 36 किलोमीटर पर आवर. तो 36 इंटू 5/18. 18 2 ज़ा 36, 5 2 ज़ा 10 मीटर पर सेकेंड. टाइम कितना दिया हुआ है यहाँ पे 5 सेकेंड. सो a इक्वल टू v minus u by t 10 minus 5/5. So 5/5 equal to 1 meter per second square. Now second part. See the second part. Distance covered by the body. तो यहाँ पे हम डायरेक्टली न्यूटन सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करते हैं. एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. नाउ पुट द वैल्यू. यू की वैल्यू क्या है 5, टी की वैल्यू भी 5 प्लस 1/2 A1 एंड टी 5 स्क्वायर. तो ये हो गया हमारा 25 प्लस 25/2. अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे एलसीएम लेकर के तो कितना हो जाएगा. इसकी वैल्यू 37 पॉइंट. देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो ये तो हो गया 25 और इसको 2 से डिवाइड कर दे तो क्या होगा 12.5 और ऐड करेंगे तो हो जाएगा 37.5 मीटर. ओके. सो दिस इज़ द डिस्टेंस. तो यूनिट ऑफ डिस्टेंस क्या है 5 मीटर. नाउ लेट अस सी अनदर एग्जांपल.
So let us see the third example. A brake applied to the brakes applied to a car produce an acceleration of 6 meter per second square in the opposite direction to the motion. If the car takes 2 seconds to stop after the application of brakes, calculate the distance it travels during this time. So here write down the given value a equal to -6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या हो रहा है, मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में, तो निगेटिव होगा. टाइम हो गया 2 सेकेंड, v इक्वल टू 0. सो डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, तो डिस्टेंस क्या हो गया, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर. सो s इक्वल टू वैल्यू ऑफ u क्या हो गई हमारी, तो देखिए यहाँ पे यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है और u गिवन नहीं है. तो फर्स्ट फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ u बाय अप्लाइंग द न्यूटन्स फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन. सो v इक्वल टू u प्लस ए टी, वी ज़ीरो, u फाइंड आउट करना है, प्लस -6 इंटू टी क्या है 2. सॉल्व करेंगे तो वैल्यू ऑफ u कितनी हो जाएगी, माइनस है ये, तो u की वैल्यू हमारी हो जाएगी 6 2 जा 12 प्लस 12 मीटर पर सेकेंड. नाउ आफ्टर दैट पुट द वैल्यू ऑफ u एंड t इन दिस रिलेशन. सो s इक्वल टू u की वैल्यू 12, t की वैल्यू 2 प्लस हाफ a की वैल्यू -6 एंड t स्क्वायर 2 का स्क्वायर, ये हो गया 12 2 जा 24 प्लस कट करेंगे तो ये हो जाएगा 3, अब प्लस माइनस ये माइनस हो गया, 3 4 जा 12, तो ये हो गया 12 मीटर. नाउ स्टूडेंट्स लेट अस सी व्हाट इज द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. दिस इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. व्हेन अ बॉडी मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ with uniform speed, its motion called uniform circular motion. तो देखिए ये सर्कल है, इसमें अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो पॉइंट ए पे है तो इसका डायरेक्शन ईस्ट में है, यहाँ पे आया तो साउथ में, और यहाँ पे आ रहा है तो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ये हो गया ये हो गया वेस्ट और ये हो गया नॉर्थ में. तो कंटिन्यूसली इसके जो है डायरेक्शन चेंज हो रहे हैं. तो इस तरह के मोशन को हम क्या कह सकते हैं, एक्सेलरेटेड मोशन. तो द मोशन इन अ सर्कल इज आल्सो नोन एज एक्सेलरेटेड मोशन. ये क्या हो गया, ये एक्सेलरेटेड मोशंस होंगे. तो सर्कल में कोई भी बॉडी मूव कर रही है तो वो क्या होगा, एक्सेलरेटेड होगा, क्योंकि कंटिन्यूसली इसके जो है डायरेक्शंस चेंज हो रहे हैं. सो हाउ टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट इन अ सर्कुलर पाथ. सो v इक्वल टू 2 पाई r बाई टी, ये फार्मूला यूज़ करके हम लोग स्पीड को फाइंड आउट कर सकते हैं सर्कुलर पाथ. एंड डिस्टेंस इन वन राउंड अगर डिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो 2 पाई r. सो स्टूडेंट्स नाउ लेट अस सी एन एग्जांपल्स बेस्ड ऑन द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड विच टाइप्स ऑफ द मोशन इज नोन एज द सर्कुलर मोशन. फॉर एग्जांपल्स artificial satellites moves in a uniform circular motion around the earth. So artificial satellites क्या होता है, जिस पाथ में मूव करता है, that is called the uniform circular motion. And another examples, the earth moves around the sun is also known as the uniform circular motion. At the tip of a second's hand of watch also an example of the circular motion. So let us see the examples, numericals based on the circular motion. Okay, see the example. A cyclist goes around a circular track once every 2 minutes.
if the radius of the circular track is 105 meters, calculate his speed. वैल्यू ऑफ पाई 22/7 यूज़ करेंगे। तो टाइम यहाँ पे दिया हुआ है 2 मिनट्स, इसको कन्वर्ट कर दिया सेकेंड में 60 से मल्टीप्लाई करके, तो 120 सेकेंड। रेडियस दिया हुआ 105 मीटर्स। फाइंड वैल्यू ऑफ वी, स्पीड फाइंड करना है। वी इक्वल टू 2πr/t। तो 2 पाई की वैल्यू क्या हो गई 22/7 इंटू आर क्या हो गया 105, और टाइम कितना दिया हुआ है 120। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 60, 7 1 जा एंड 7 5 जा, 15 4 जा, 60 हो गया। फिर 2 2 जा एंड 2 11 जा, तो ये हो गया 11/2। इट मीन्स 5.5 meter per second. So this is our answer. Now students, in next video we will discuss about the in-text questions on page number 107 and 109, 110. So in next video we will discuss the questions on in page number 107, 109 and 10.